सोचिए, अगर आपको यह बताया जाए कि एक ऐसी जगह है जहां लोग उम्र के पड़ाव को केवल एक नंबर मानते हैं। 100 साल की उम्र पार करने वाले लोग हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं, जैसे कि जिंदगी ने उन्हें हर दिन एक नया तोहफा दिया हो। न तनाव, न बीमारी, न शिकायतें। वहां की हवा में कुछ खास है, उनके रिवाजों में कोई जादू है। लेकिन यह जगह कोई परिकथा नहीं, बल्कि हकीकत है। और इस जगह का रहस्य आपके जीवन को भी बदल सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे वो रहस्य? चलिए इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। कहानी का आरंभ, रहस्यमय द्वीप का रहस्य। कहानी शुरू होती है एक छोटे से जापानी द्वीप ओकिनावा से। एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया दीर्घायु का रहस्य मानती है। यहाँ के लोग 100 साल से अधिक जीते हैं, और न केवल जीते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को पूरे जोश और उत्साह के साथ जीते हैं। पर यह कैसे संभव है? क्या यहाँ की मिट्टी में कोई जादू है? क्या हवा में कोई औषधि घुली है? या फिर इन लोगों के जीवन जीने का तरीका कुछ खास है? मुख्य पात्र और उनकी खोज। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ओकिनावा की यात्रा करते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है मिस्टर केनेजी से, जो एक 102 साल के हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो 60 के हों। केनेजी अपनी हर सुबह एक छोटी सी चाय की पत्ती तोड़ने के साथ शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास जीवन का एक ऐसा मंत्र है जिसे वो इकिगाई कहते हैं। इकिगाई, जीवन का उद्देश्य। केनेजी कहते हैं हर व्यक्ति का एक इकिगाई होता है। अगर आप इसे ढूंढ लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेखक उत्सुक हो जाते हैं और उनसे इस मंत्र को जानने की कोशिश करते हैं। मिस्टर केनेजी उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाते हैं जो अपने अपने तरीके से इकिगाई को जी रहे हैं। चुनौतियां और सीखम। इस दौरान लेखक को एहसास होता है कि इकिगाई केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। ओकिनावा के लोग अपने काम को खुशी के साथ करते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और कभी रिटायर नहीं होते। यहाँ की महिलाएं 90 की उम्र में भी कढ़ाई बुनाई करती हैं और पुरुष 100 की उम्र में बगीचे में काम करते हैं। रहस्य का खुलासा। कहानी के अंत में लेखक समझते हैं कि इकिगाई का मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना और उसे हर दिन जीना। यह न तो पैसा कमाने की दौड़ है, न ही आराम की तलाश, बल्कि यह उस संतोष की बात है जो आपको हर सुबह जागने पर खुशी दे। मुख्य संदेश। इकिगाई हमें सिखाता है कि अपने जुनून को खोजें, जो आपसे दुनिया को चाहिए और जिसे आप खुशी के साथ हर दिन कर सकते हैं। क्या आप अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए और जानिए कैसे आप अपने जीवन को भी ओकिनावा के इन लोगों की तरह खुशनुमा और सार्थक बना सकते हैं। वीडियो के अंत में पुस्तक का मुख्य संदेश, जीवन का उद्देश्य खोजें और उसे जीने का तरीका जानें। रहस्यमय सवाल, क्यों जीते हैं कुछ लोग 100 साल से ज्यादा? एक छोटा सा जापानी द्वीप ओकिनावा। इस जगह को लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं जानते, बल्कि यहाँ के लोगों की उम्र और खुशहाल जीवन के लिए जानते हैं। यहाँ के गांवों में हर दूसरी गली में आपको 100 साल के बुजुर्ग मिलेंगे, जो अपनी उम्र को सिर्फ एक संख्या मानते हैं। सवाल उठता है, आखिर इनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का राज क्या है? हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की ठानी। उनकी यात्रा शुरू होती है ओकिनावा के एक छोटे से गांव से, जहां उनके सामने खुलते हैं लंबे और खुशहाल जीवन के कुछ अनमोल रहस्य। मुख्य पात्र और उनकी जिंदगियां। गांव में उनकी पहली मुलाकात होती है 101 साल की माचिको से, जो अब भी हर सुबह उठकर अपने बगीचे में फूलों की देखभाल करती हैं। माचिको उन्हें बताती हैं, मेरा दिन इन फूलों के बिना अधूरा है, ये मेरी खुशी का हिस्सा है। इसके बाद लेखक मिलते हैं मिस्टर ताकाशी से, जो 98 की उम्र में भी रोजाना लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं। वो कहते हैं, जब मैं कार्विंग करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जीवित हूं। यही मेरा इकिगाई है। छॉनन। इकिगाई, जीवन का केंद्र। ओकिनावा में हर व्यक्ति का जीवन इकिगाई से बंधा है। लेखक समझते हैं कि इकिगाई वह चीज है जो हर सुबह इन्हें उठने की वजह देती है। यह इनकी ऊर्जा का स्रोत है। चुनौतियां और बदलाव। लेखकों को यह समझने में वक्त लगता है कि इकिगाई का मतलब क्या है। उनके पास आधुनिक समाज के वो सारे विचार हैं, काम, पैसा, रिटायरमेंट। लेकिन यहाँ के लोग इन सब से अलग हैं। यहाँ कोई रिटायर नहीं होता,
यहाँ कोई तनाव में नहीं रहता। रहस्य के सूत्र में ओकिनावा के लोग छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी को सरल और खुशहाल बनाते हैं। 1. सामुदायिक जीवन। सभी लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। 2. सादा भोजन। ये लोग कम खाते हैं और ज्यादातर प्राकृतिक चीजें ही खाते हैं। 3. हर दिन सक्रिय रहना, चाहे बागवानी हो, कढ़ाई हो या घर की सफाई, हर कोई शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है। 4. आध्यात्मिक संतुलन। ये लोग हर दिन प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। द कहानी का संदेश। हेक्टर और फ्रांसिस को समझ आता है कि इकिगाई केवल लंबी उम्र का रहस्य नहीं है, यह जीवन को भरपूर जीने का तरीका है। यह आपकी खुशी, आपकी वजह और आपके जीवन का उद्देश्य है। तो क्या आप अपने इकिगाई को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस कहानी के साथ जुड़े रहें और जानें कैसे ओकिनावा के ये लोग अपनी जिंदगी को एक उत्सव की तरह जीते हैं। वीडियो के अंत में प्रेरणादायक सवाल, आपका इकिगाई क्या है? रहस्य भरी शुरुआत। एक द्वीप जहां उम्र थम जाती है। एक ऐसा द्वीप जहां उम्र मानो थम सी जाती है। जापान का ओकिनावा। यहाँ के लोग 100 साल या उससे ज्यादा जीते हैं, और वो भी बिना किसी बड़ी बीमारी के। न तो थकावट, न तनाव और न ही रिटायरमेंट की चिंता। यह जगह किसी रहस्य से कम नहीं। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस वहां की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही वे ओकिनावा के इस खूबसूरत गांव में कदम रखते हैं, उनका स्वागत होता है एक 104 साल की नोरिको द्वारा, जो अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर टोकरियां बुन रही होती हैं। नोरिको मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम सबके पास एक वजह है जो हमें जीने की प्रेरणा देती है। इसे हम इकिगाई कहते हैं। इकिगाई, रहस्य की चाबी। इकिगाई एक ऐसा शब्द जो ओकिनावा के हर व्यक्ति की जिंदगी का केंद्र है। इसका मतलब है वजह ए जीवन। नोरिको बताती हैं कि यह एक साधारण सा सवाल है, आप हर सुबह क्यों उठते हैं? लेखकों को समझ में आता है कि यह सवाल जितना सरल है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। मुख्य पात्र और उनकी कहानियां। लेखक नोरिको से प्रेरित होकर गांव के और लोगों से मिलते हैं। उनकी मुलाकात होती है योशिको से, जो 97 की उम्र में भी हर रोज बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। वो कहती हैं, कहानियां सुनाना मेरी खुशी है, ये मेरा इकिगाई है। इसके बाद वे मिलते हैं ताकेओ से, जो एक 103 की उम्र में भी हर सुबह अपने छोटे से खेत में काम करते हैं। उनका कहना है, मैं जो करता हूं वो मेरी आत्मा को खुशी देता है। ओकिनावा का जादू, जीवन जीने के मंत्र। जैसे जैसे लेखक इन लोगों के जीवन को करीब से देखते हैं, उन्हें 5 मुख्य बातें समझ में आती हैं। 1. छोटे कदमों का महत्व। ओकिनावा के लोग अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। 2. सामुदायिक जुड़ाव। ये लोग अकेले नहीं रहते, दोस्त और परिवार हमेशा साथ होते हैं। 3. संतुलित भोजन। हल्का और प्राकृतिक खाना इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 4. सक्रिय जीवन शैली। उम्र चाहे कोई भी हो, हर दिन सक्रिय रहना इनकी आदत है। 5. जीवन में उद्देश्य। हर किसी का अपना इकिगाई होता है जो उन्हें जीने का कारण देता है। कहानी का अंत, एक नई शुरुआत। हेक्टर और फ्रांसिस के लिए यह यात्रा सिर्फ एक किताब लिखने तक सीमित नहीं रहती, यह उनके जीवन को भी बदल देती है। वे समझते हैं कि लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हर इंसान अपने जीवन का इकिगाई ढूंढे। तो आपका इकिगाई क्या है? क्या आपने उस वजह को ढूंढा है जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने पर मजबूर करती है? अगर नहीं, तो ओकिनावा के इस जादुई द्वीप की यह कहानी आपकी शुरुआत हो सकती है। वीडियो के अंत में दर्शकों के लिए प्रेरणादायक संदेश, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे पूरी तरह जिएं। एक अनसुलझा सवाल, जीने का असली कारण क्या है? कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय द्वीप से, जापान का ओकिनावा। यह जगह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए तो मशहूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा खास है यहाँ के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी। आखिर क्या है इनका राज? लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ओकिनावा पहुंचते हैं। जैसे ही वे इस द्वीप की जमीन पर कदम रखते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ की हवा में कुछ अलग ही सुकून है। लेकिन उनका असली सवाल अभी बाकी है, यहाँ के लोग इतनी लंबी उम्र कैसे जीते हैं? एक साधारण गांव और असाधारण लोग।
इस खोज की शुरुआत होती है मिस्टर हिदेकी से, जो 105 साल के हैं और हर सुबह अपने छोटे से खेत में काम करते हैं। हिदेकी कहते हैं, जीवन का असली राज है कभी रुकना नहीं। जब आप रुक जाते हैं तो आपकी आत्मा भी थकने लगती है। यही कारण है कि मैं हर दिन अपने खेत में जाता हूं। ये मेरा इकिगाई है। इसके बाद लेखक मिलते हैं 102 साल की मिसेस हारुको से, जो अपनी दोस्तों के साथ गाने गाती हैं। वो मुस्कुराकर कहती हैं, हम सब के पास एक वजह होनी चाहिए। मेरी वजह है खुशियां बांटना। यही मेरा इकिगाई है। इकिगाई का मतलब जीवन का उद्देश्य। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक खास उद्देश्य के साथ आता है। इस उद्देश्य को ढूंढना और इसे जीना ही इकिगाई है। लेखक यह समझते हैं कि इकिगाई वह चीज है जो हमें हर दिन उत्साह के साथ जागने की वजह देती है। जीवन के 5 मुख्य सिद्धांत। ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी को सरल लेकिन सार्थक तरीके से जीते हैं। उनकी जिंदगी के 5 सिद्धांत लेखक के लिए एक नई सीख बनते हैं। 1. जुनून से जियो। वह करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। 2. कभी रिटायर मत हो। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहो। 3. सामाजिक बनो। अपने रिश्तों को महत्व दो। 4. सक्रिय रहो। हर दिन शरीर और दिमाग को सक्रिय रखो। 5. सादगी अपनाओ। कम में ज्यादा खुशी ढूंढो। लेखकों का अनुभव और पाठकों के लिए सवाल। हेक्टर और फ्रांसिस को महसूस होता है कि ओकिनावा के लोग लंबी उम्र नहीं जी रहे, बल्कि हर दिन को खुशी और उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। वे समझते हैं कि इकिगाई केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्णता से जीने का तरीका है। अब यह सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढा है? अगर नहीं, तो शायद यह कहानी आपके लिए वह प्रेरणा बने जो आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने में मदद करे। वीडियो के अंत में संदेश: हर दिन अपने इकिगाई को जियो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। रहस्यमय द्वीप का मंत्र। हर सुबह उठने की वजह ढूंढो। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। न बीमारी, न तनाव और न ही उम्र का कोई बोझ। जापान का ओकिनावा ऐसा ही एक द्वीप है। क्या इस जगह में कोई जादू है, या फिर यहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका कुछ खास है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ओकिनावा की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही वे इस द्वीप पर पहुंचते हैं, उन्हें वहां की शांति और सादगी में छिपे एक गहरे संदेश का आभास होता है। मुख्य पात्र और उनकी जिंदगियां। गांव के केंद्र में उनकी मुलाकात होती है मिस्टर शिंजो से, जो 103 साल के हैं और हर सुबह अपने पड़ोसियों के साथ चाय पीते हुए हंसते मुस्कुराते हैं। शिंजो कहते हैं, हर दिन मेरे दोस्तों से मिलना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। यही मेरा इकिगाई है। फिर उनकी मुलाकात होती है 99 साल की मिसेस साकुरा से, जो अपने हाथों से रंगीन कपड़े बुनती हैं। साकुरा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब मैं बुनाई करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं समय को थाम लेती हूं। यही मेरा इकिगाई है। इकिगाई, जीवन का रहस्य। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में एक उद्देश्य होता है। इसे ढूंढना और इसे हर दिन जीना ही इकिगाई है। लेखक समझते हैं कि यह केवल लंबी उम्र का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन को जीने का सही तरीका है। रोजमर्रा की आदतें जो बनाती हैं जीवन को बेहतर। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी कुछ खास आदतों पर टिकी है। 1. हर दिन छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाएं। 2. हर काम में खुशी और संतोष ढूंढें। 3. लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाएं। 4. शरीर और दिमाग दोनों को सक्रिय रखें। 5. अपनी जीवन शैली को सादा और प्रकृति के करीब रखें। कहानी का सबक फस हेक्टर और फ्रांसिस्क को समझ में आता है कि इकिगाई एक ऐसी चीज है जो आपको जीने की वजह देती है। यह कोई बड़ा सपना नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में मिलने वाली खुशी है। तो क्या आप अपने जीवन का इकिगाई ढूंढ चुके हैं? अगर नहीं, तो ओकिनावा की यह कहानी आपको उस उद्देश्य को खोजने की प्रेरणा दे सकती है। वीडियो के अंत में संदेश: हर दिन को उद्देश्य और उत्साह के साथ जियो। यही है इकिगाई का असली मतलब। रहस्यमयी सवाल: क्या आपने अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढा है? जापान का एक छोटा सा द्वीप ओकिनावा एक ऐसी जगह जहां लोगों की उम्र केवल गिनती की संख्या नहीं, बल्कि जीने की कला का सबूत है। यहाँ के लोग 100 साल या उससे ज्यादा जीते हैं
और हर दिन को पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जीते हैं। क्या यह महज किस्मत है या फिर यहाँ के लोगों ने जिंदगी को समझने का कोई गहरा राज ढूंढ लिया है? हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ओकिनावा पहुंचते हैं। गांव के लोग और उनकी कहानियां। जैसे ही लेखक गांव में कदम रखते हैं, उनकी मुलाकात होती है मिस्टर इत्सुओ से, जो 100 साल के हैं और अपने छोटे से बगीचे में हरे भरे पौधों की देखभाल कर रहे हैं। इत्सुओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये बगीचा मेरा साथी है, ये मुझे हर दिन सक्रिय और खुश रखता है, यही मेरा इकिगाई है। इसके बाद वे मिलते हैं 96 साल की मिसेस क्योको से, जो अपनी सहेलियों के साथ लोकगीत गा रही होती हैं। क्योंको कहती हैं, हमारे गाने हमारी आत्मा को सुकून देते हैं, यह हमारी जिंदगी का मकसद है। इकिगाई, जीवन का मकसद। ओकिनावा के हर व्यक्ति की जिंदगी का केंद्र है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है हर सुबह उठने की वजह। लेखक समझते हैं कि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीने का एक व्यावहारिक तरीका है। रहस्य के 5 सूत्र। लेखकों को पता चलता है कि ओकिनावा के लोगों की खुशहाल और लंबी जिंदगी का राज उनके इन 5 सूत्रों में छिपा है। 1. जुनून को पहचानें। वो करें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे। 2. सामाजिक जुड़ाव बनाएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। 3. सक्रिय रहें। हर दिन छोटे छोटे कामों से खुद को व्यस्त रखें। 4. प्राकृतिक और संतुलित जीवन जी। सादा भोजन करें और प्रकृति के करीब रहें। 5. रिटायरमेंट का विचार छोड़ दें। हमेशा सीखते और करते रहें। लेखकों का अनुभव और पाठकों के लिए संदेश। इस यात्रा के अंत में हेक्टर और फ्रांसिस्क को महसूस होता है कि लंबी उम्र का असली रहस्य पैसा, दौलत या आराम नहीं, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य है जो आपको हर सुबह उठने का कारण देता है। अब यह सवाल आपसे है, क्या आपने अपने जीवन का इकिगाई ढूंढा है? अगर नहीं, तो यह कहानी आपको उसे ढूंढने की प्रेरणा दे सकती है। वीडियो के अंत में प्रेरक संदेश, अपना इकिगाई ढूंढो और हर दिन उसे पूरी खुशी के साथ जियो। यही है सच्ची खुशी का राज। रहस्य से भरा सवाल, आपकी सुबह क्यों खास है? जापान के ओकिनावा द्वीप की एक सुबह। सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ती हैं और ठंडी हवा में बांस की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन इस खूबसूरती से परे इस द्वीप पर कुछ ऐसा है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और लेखकों को खींच लाता है। यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और वो भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन के साथ। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस, 2 उत्सुक लेखक, इस अनोखे रहस्य को समझने के लिए ओकिनावा के एक छोटे गांव पहुंचते हैं। जिंदगी की वजह बताने वाले किरदार। उनकी मुलाकात होती है एक 101 साल के केंजरो से, जो हर सुबह अपने पुराने बांस के झूले पर बैठकर समुद्र को निहारते हैं। केंजरो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी सुबह खास है क्योंकि मैं हर दिन नई चीजें देखने के लिए जीता हूं। यही मेरी इकिगाई है। इसके बाद लेखक मिलते हैं मिसेस सुजुकी से, जो 98 साल की हैं और बच्चों को पारंपरिक नृत्य सिखाती हैं। वो कहती हैं, जब मैं इन्हें नृत्य सिखाती हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं अपनी कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रही हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इकिगाई, जिंदगी का राज। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि हर किसी के पास एक खास वजह होती है जो उसे जीने की प्रेरणा देती है। इसे वे इकिगाई कहते हैं। लेखक समझते हैं कि इकिगाई का मतलब सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि हर दिन को खुशी और ऊर्जा के साथ जीना है। खास सूत्र जो जिंदगी बदल दें। ओकिनावा के लोगों से बातचीत के दौरान लेखक यह सीखते हैं कि लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के ये 5 राज सबसे अहम हैं। 1. छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। 2. दूसरों से जुड़े रहें और उनके साथ वक्त बिताएं। 3. अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सक्रिय काम शामिल करें। 4. सादा और संतुलित भोजन करें। 5. अपना उद्देश्य कभी मत खोइए। लेखकों की समझ और आपके लिए सवाल। हेक्टर और फ्रांसिस्क को यह समझ आता है कि जिंदगी का असली सुख उसमें छिपे उद्देश्य को ढूंढने में है। ओकिनावा के लोग केवल लंबी उम्र नहीं जीते, वे हर दिन को भरपूर जीते हैं। अब यह सवाल आपसे है, क्या आपने अपने जीवन का इकिगाई ढूंढा है? वह वजह जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने पर मजबूर करती है। वीडियो के अंत में संदेश, हर सुबह अपने इकिगाई को पहचानें और जिंदगी को भरपूर जिएं।
यही सच्ची खुशी का राज है। रहस्य का सवाल, क्या आपने अपनी जिंदगी को जीने का असली कारण खोजा है? कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां उम्र केवल एक संख्या है। जापान का ओकिनावा, एक ऐसा द्वीप जहां के लोग 100 साल से भी अधिक जीते हैं। लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, वे हर दिन को खुशी, ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीते हैं। आखिर इनका राज क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस इस जादुई जगह पर पहुंचते हैं। गांव की कहानियां। जैसे ही वे इस शांत गांव में कदम रखते हैं, उनकी मुलाकात होती है एक 102 साल के मिस्टर ताकाशी से, जो हर सुबह अपनी चाय की दुकान पर काम करते हैं। ताकाशी कहते हैं, मुझे लोगों को चाय परोसना अच्छा लगता है। ये मेरी खुशी का हिस्सा है। यही मेरा इकिगाई है। इसके बाद लेखक मिलते हैं 97 साल की मिसेज युकिको से, जो अपनी सहेलियों के साथ फूलों की सजावट करती हैं। युकिको बताती हैं, फूलों को सजाते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं प्रकृति से जुड़ रही हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इकिगाई, जीवन का केंद्र। इकिगाई, यह शब्द ओकिनावा के लोगों के जीवन का सार है। इसका मतलब है जीवन का वह कारण जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। लेखक को एहसास होता है कि इकिगाई केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। इकिगाई के 5 अनमोल सिद्धांत। 1. जुनून को अपनाओ। जो काम आपको खुशी और संतोष दे उसे करें। 2. रिटायरमेंट से बचें। हमेशा किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि में लगे रहें। 3. रिश्ते बनाएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। 4. सक्रिय रहें, अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त रखें। 5. सादगी से जियो, कम में ज्यादा खुशी ढूंढें। लेखकों की यात्रा का सबक सन हेक्टर और फ्रांसिस्क को यह एहसास होता है कि ओकिनावा के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली कारण उनके जीवन का उद्देश्य है। यह उद्देश्य न केवल उन्हें स्वस्थ रखता है, बल्कि उन्हें हर दिन जीने की प्रेरणा भी देता है। अब यह सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढा है? वह वजह जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करती है। वीडियो के अंत में संदेश, अपना इकिगाई खोजें और उसे पूरे दिल से जिएं। यही सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता है। अंतिम संदेश, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जैसे ही लेखक ओकिनावा से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, वे समझ जाते हैं कि यहाँ के लोगों की लंबी उम्र का रहस्य केवल उनकी आदतों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य में छिपा है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली सुख तब आता है जब हम हर सुबह अपने जीवन को जीने का एक कारण ढूंढ लेते हैं। तो अब यह आपके ऊपर है, क्या आपने अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढा है? क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको हर सुबह मुस्कुराते हुए उठने की वजह देती है? अगर नहीं, तो यह किताब और यह कहानी शायद आपको उस उद्देश्य को खोजने में मदद कर सके। चैनल के लिए संदेश, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल श्री बुक गायन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हर दिन में इकिगाई हो, यही हमारी शुभकामना है। डबल एस्ट्रो